यूनिट 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम इंसानी आसाबी निज़ाम AMCQS चूज द करेक्ट ऑप्शन 1 द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज नर्वस सिस्टम की साख्त और काम की बुनियादी इकाई है सी न्यूरॉन वजाहत न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की बुनियादी इकाई है जो एसाबी पैगामात को मुंतकिल करता है। दर्ज झेल में से कौन सा हिस्सा फॉर ब्रेन सामने के दिमाग का हिस्सा नहीं है? बी सेरिबेलम वजाहत सेरिबेलम पिछले दिमाग हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, फोर ब्रेन का नहीं। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलम्स और हाइपोथैलम्स शामिल होते हैं। 3 विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गर्म चीज को छूने पर हाथ खींच लेना किसकी मिसाल है? रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स अमल वजाहत रिफ्लेक्स अमल गैर इरादी रद्दी अमल होते हैं, जैसे किसी गर्म चीज से फौरन हाथ खींच लेना। जो आप करते हैं वो किसके जरिए कंट्रोल होता है? नर्वस सिस्टम वजाहत नर्वस सिस्टम जिस्म में रजाकाराना और गैर रजाकाराना दोनों आमाल को कंट्रोल करता है। 5 नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्वस सिस्टम किस चीज पर मुश्तमिल होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स दिमाग, रीढ़ की हड्डी और एसाब वजाहत ये नर्वस सिस्टम के 3 बुनियादी हिस्से हैं। 6 न्यूरॉन सेल फाइबर्स विच कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड सेल बॉडी आर न्यूरॉन की वो रेशे जो सिग्नल्स को सेल बॉडी की तरफ ले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बी डेंड्राइट्स वजाहत डेंड्राइट्स सिग्नल्स को सेल बॉडी की तरफ लाते हैं जबकि एक्सॉन उन्हें दूर ले जाते हैं। 7 ब्रेनस्टेम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट ब्रेनस्टेम में सब शामिल होते हैं सिवाय सी सेरिबेलम वजाहत ब्रेनस्टेम में मिड ब्रेन, पूंस और मेडुला ओब्लैंगाटा शामिल होते हैं। सेरिबेलम अलग होता है। 8 विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सी सेरिब्रम वजाहत सेरिब्रम दिमाग का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता हिस्सा है जो सोचने और अमल करने जैसे आलीज दिमागी अफ़ाल का जिम्मेदार है। 9 विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कीप्स यू ब्रीदिंग दिमाग का कौन सा हिस्सा आपकी सांस लेने को कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लंगाटा वजाहत मेडुला गैर रजाकाराना अफ़ाल जैसे सांस लेना और दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। Which part of the nervous system will help you to keep balance while riding a bicycle? साइकिल चलाते हुए तवाज़न बरकरार रखने में नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा मदद देता है? सी सेरिबेलम वजाहत सेरिबेलम हम आहंगी, तवाज़न और जिस्मानी पोजीशन को बरकरार रखने का काम करता है। Q1 Name any 3 types of neurons and give their functions. Which receptors and effectors are involved in the reflex actions of A. Blinking of eyes in light spark. B. Withdrawal of hand on touching a hot object. सवाल 1 न्यूरॉन की 3 अक़साम के नाम लिखें और उनके अफ़ाल बयान करें। कौन से रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स दर्ज झेल रिफ्लेक्स अफ़ाल में शामिल होते हैं? अलिफ रोशनी की चमक पर आँखों का झपकना। बे गर्म चीज को छूने पर हाथ का पीछे हटाना। आंसर 3 types of neurons. 1. Sensory neurons carry messages from receptors to the brain or spinal cord. 2. Motor neurons carry messages from the brain or spinal cord to muscles or glands. 3. Relay interneurons. Neurons connect sensory neurons with motor neurons. Reflex actions. A. Blinking of eyes in light spark receptor. Light receptors in eyes. Effector eye muscles. B. Withdrawal of hand on touching a hot object receptor. Heat pain receptors in skin. Effector arm muscles. उनके न्यूरॉन्स 1. हिस्सी न्यूरॉन माइनस रिसेप्टर से पैगाम दिमाग या रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाते हैं। 2. हरकी न्यूरॉन माइनस दिमाग या रीढ़ की हड्डी से पैगाम पट्ठों या गुदूद तक पहुंचाते हैं। 3. रेले न्यूरॉन माइनस हिस्सी और हरकी न्यूरॉन्स को जोड़ते हैं। रिफ्लेक्स अमल ए रोशनी में आंखें झपकना माइनस रिसेप्टर आंखों में रोशनी। Q2 What is the significance of the peripheral nervous system?
पर्दी आसाबी निज़ाम की अहमियत क्या है? आंसर: द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम connects the brain and spinal cord with the rest of the body. It helps in sending messages from the brain to different body parts and bringing information back to the brain. This system controls movements and responses to stimuli. पर्दी आसाबी निज़ाम दिमाग और रीढ़ की हड्डी को जिस्म के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ये दिमाग के पैगामात जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है और जिस्म से मालूमात वापस दिमाग तक लाता है। ये निज़ामे हरकत और मुहर्रिकात के रद्दमल को कंट्रोल करता है। Q3. Differentiate between receptors and effectors. सवाल 3. Receptors और effectors में क्या फ़र्क है? Answer: Receptors detect changes or stimuli in the environment. Effectors respond to these signals by producing an action. Receptors receive messages, while effectors carry out the response. Receptors माहौल में होने वाली तब्दीली या मुहर्रिक को महसूस करते हैं। Effectors इन पैगामात के जवाब में कोई अमल करते हैं। रिसेप्टर्स पैगाम वसूल करते हैं, जबकि इफेक्टर्स अमल अंजाम देते हैं। 4. What is the significance of interneurons? सवाल 4. इंटरन्यूरॉन्स की अहमियत क्या है? Interneurons are special nerve cells that help messages travel inside your brain and spinal cord. They connect the nerves that feel things like touch or pain to the nerves that tell your muscles what to do. This helps your body react quickly and work properly. So interneurons are like helpers inside your brain that pass messages between different nerves. इंटरन्यूरॉन्स खास किस्म के नरो सेल्स आसाबी खलिए होते हैं जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी के अंदर पैगामात को आगे बढ़ाते हैं। ये उन नरोस को आपस में जोड़ते हैं जो चीज़ों को महसूस करते हैं, जैसे छूना या दर्द, और उन नरोस से जो पट्ठों को हरकत का हुक्म देते हैं। ये आपके जिस्म को जल्दी रद्द अमल देने और ठीक से काम करने में मदद देते हैं। यानी इंटरन्यूरॉन्स दिमाग के अंदर मददगार होते हैं जो मुख्तलिफ नरोस के दरमियान पैगाम पहुंचाते हैं। Q.1 Give the structure of human brain and roles of different parts of brain. Answer: Structure of human brain and roles. 1. Cerebrum controls thinking, memory and voluntary actions. दिमाग का बड़ा हिस्सा सेरिब्रम माइनस सोच, याददाश्त और मर्जी से होने वाली हरकत को कंट्रोल करता है। 2. Cerebellum controls balance, posture and coordination of movements. दिमाग का पिछला हिस्सा सेरिबेलम माइनस तवाजुन, जिस्मानी वज़ा और हरकत के हम आहंगी को कंट्रोल करता है। 3. Medulla brainstem controls involuntary actions like heartbeat and breathing. Medulla upper brainstem गैर इरादी आमाल जैसे दिल की धड़कन और सांस लेने को कंट्रोल करता है। 4. Hypothalamus regulates body temperature, hunger and thirst. हाइपोथैलेमस जिस्म का दर्जा हरारत, भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। 5. Thalamus acts as a relay station for sensory information. थैलेमस हिस्सी मालूमात के लिए पैगाम रसानी का मरकज है। Q2 Differentiate between reflex arc and reflex action or explain the pathway of nerve impulse in a reflex arc. Reflex arc और reflex अमल में फ़र्क और reflex arc में असबी इशारे के रास्ते की वजाहत करें। Answer: Reflex arc and reflex action are closely related, but different terms. A reflex action is a rapid, automatic and involuntary response of the body to a stimulus, such as pulling the hand away from a hot object. In contrast, a reflex arc is the neural pathway through which this reflex action occurs. It is the structural and functional route taken by nerve impulses. The pathway of a nerve impulse in a reflex arc begins when a receptor detects a stimulus and generates an impulse. This impulse travels through a sensory neuron to the spinal cord, where it is passed to an interneuron, relay neuron. The interneuron then transmits the impulse to a motor neuron, which carries it to an effector, muscle or gland. The effector responds immediately, producing the reflex action without involving conscious control of the brain, making the response fast and protective. रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन एक दूसरे से करीबी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जिस्म का किसी मुहर्रिक के जवाब में होने वाला तेज़, खुदकार और गैर इरादी रद्देमल होता है, जैसे गर्म चीज़ को छूने पर हाथ का फौरन पीछे हट जाना। उसके बरक्स रिफ्लेक्स आर्क
वो असबी रास्ता है जिसके जरिए ये रिफ्लेक्स एक्शन अंजाम पाता है, यानी वो साख्ती और फेली रास्ता जिससे आसाबी पैगाम गुजरता है। रिफ्लेक्स आर्क में आसाबी पैगाम का रास्ता इस वक्त शुरू होता है जब रिसेप्टर किसी मुहर्रिक को महसूस करके पैगाम पैदा करता है। ये पैगाम हिस्सी न्यूरॉन के जरिए रीढ़ की हड्डी तक पहुंचता है, जहां इसे दरमियानी न्यूरॉन रिले न्यूरॉन को मुंतकिल किया जाता है। फिर दरमियानी न्यूरॉन ये पैगाम हरकी न्यूरॉन तक पहुंचाता है, जो इसे असरअंदाज उज़्व पट्टे या गुद्दूद तक ले जाता है। असरअंदाज उज़्व फौरन रद्देमल जाहिर करता है और यूं बगैर दिमाग की शऊरी शमूलियत के रिफ्लेक्स एक्शन मुकम्मल हो जाता है, जिससे रद्देमल तेज़ और हिफाजती नौइयत का होता है।